नमस्कार। यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है और नवम भाव में बुध स्थित है तो यह वीडियो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला हो सकता है। आइए हम विचार करते हैं मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव मतलब कि भाग्य भाव में बुध की स्थिति का। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो श्रृंखला जो बन रही है वह श्रृंखला पूर्ण हो सके और आराम से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफ़ी विस्तृत चर्चा हम इस स्थिति को लेकर के करेंगे और बाद में लास्ट में व्यवस्थित सारांश भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मेष लग्न के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं, मंद सौम्य सितः पापा शुभौ शशि दिवाकरौ, कि मंद सौम्य सितः पापा ये तीनों ग्रह तो पापी हो जाते हैं। मंद मतलब शनि, सौम्य अर्थात कि बुध पापी हो जाते हैं क्योंकि वह तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं मेष लग्न में। तो पाराशर जी कहते हैं, पतयः तृषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, तृषणायपति बनने के कारण यह पाप फलप्रद है क्योंकि तृतीय भाव और षष्ठ भाव अच्छे भाव नहीं माना गया है। इन भावों के स्वामी लग्नेश के शत्रु होते हैं, चाहे कोई सा भी लग्न ले लो, है ना। तो तृतीयेश और षष्ठेश बुध होने के कारण मंगल के साथ शत्रुता है इनकी। यह शत्रुता वैचारिकी है। यदि हम सकारात्मक पक्ष देखें बुध की स्थिति को लेकर के तो नवम भाव में बुध धनु राशि के रहेंगे। धनु राशि नवम भाव, कालपुरुष की कुंडली भी यही रहती है। धर्म का भाव है, यह शास्त्र का भाव है, संगीत का भाव है। तो ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, शास्त्रों में रुचि लेगा, अध्ययन में रुचि लेगा, संगीत की और भी संगीत ऐसे जातकों को अत्यधिक प्रिय रहेगा। मतलब कि प्राचीन काल में तो ऐसे जातक वेदों के, गणित के, नीति शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। आज के युग में केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में जातक जा सकता है। मैथमेटिक्स में भी अच्छा प्रभाव रहेगा। पारिवारिक स्थिति को देखा जाए तो परिवार की सेवा करने वाला ऐसा जातक होगा, परोपकारी होगा, परिजनों का प्रिय होगा। चातुर्यता भी ऐसे व्यक्ति में अच्छी रहेगी, बातचीत में चतुर, डिप्लोमेटिक जिसको हम कहते हैं, ऐसा अच्छा व्यक्ति रहेगा। भोज संहिता में कहा गया है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु में होता है और मित्रों की सहायता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेष स्थिति यह है कि यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। उस समय बुध की मात्रा अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक हो सकती है। बुध यहाँ से अपने भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को, स्वयं का भाव वह है, मिथुन राशि है, प्रयासों का भाव वह है, पराक्रम का भाव है, सहज भाव भी कहते हैं। तो उस भाव जो सप्तम भाव में बैठे हुए अपने भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए, श्रेष्ठतम ही परिणाम मिलेगा। अच्छे प्रयास करेगा व्यक्ति, बहुत अपने भाव को देख रहा तो बुद्धिपूर्ण विवेक से युक्त तार्किक बातें करेगा और विवेकवान ही निर्णय लेगा अपने जीवन में जो विवेक से युक्त हो। आज अब हम देखेंगे कि बुध के साथ में कंजक्शन किन किन ग्रहों का होता है तो क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पर सूर्य आकर के बैठे बुध के साथ में तो हम सबको विदित है कि बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है और बुधादित्य योग परम राजयोगकारी है, प्रबल राजयोग है। यहाँ पे तो गुरु, यहाँ पे सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फल प्रदाः, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है।
तो ऐसे जातक के मान और सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, प्रेम का है, और भाग्य भाव में बुद्धि के साथ में, तो बड़ा अत्यंत शुभ राजयोग है। श्रेष्ठतम जातक प्रखर बुद्धि वाला होगा, प्रसिद्ध होगा, सरकारी पद अवश्य ही ग्रहण कर लेगा। जातक की प्रणाम मंत्र शक्ति या ऐसे जातकों से सलाह लेने के लिए अत्यधिक व्यक्ति आते हैं। समाज में उसे विद्वान माना जाता है और सलाह देने की क्षमता भी अद्भुत अलौकिक होती है। गुरु की यहाँ पे युति हो जाए तो और श्रेष्ठ है। लेकिन पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। बुध और चंद्र यदि साथ में हो, यहाँ पे बुध और चंद्रमा यहाँ पे साथ में, चंद्र यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थेश बनते हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, मकान, वाहन, भूमि, सुख, प्रॉपर्टी का भाव है। इसका फल ये रहेगा कि जातक भावुक होगा, माता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश त्रिकोण भाव में जाकर के बैठा हुआ है। चंद्र बुध, पैतृक संपत्ति का सुख मिल जाएगा। चंद्र और बुध की युति के इन युतियों पर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा। चंद्र बुध युति क्या करती है। व्यक्ति बहुत चिंतनशील रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है अपने पिताजी को। बुध त्वचा का कारक भी है। माता के साथ में सहयोग अच्छा रहेगा। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी के सुख अच्छे रहेंगे, क्योंकि चतुर्थेश होकर के त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। भले ही अपने भाव से षष्ठ भाव में जाके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठतम ही परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि मंगल के साथ में हो, यहाँ पे मंगल यहाँ पे लग्नेश है, अष्टमेश है। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है मंगल को। न रंध्रेश दोष सूर्य चंद्रमा स्वरूपवेद कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्त शुकारता त्रिकोण नेतृत्व, यानी कि अष्टमेश होने का दोष उसको बुद्धस तदनु चंद्रो भी भवे तदनु तद्विद न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्य चंद्रमा स्वरूप। श्लोक आता, श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे, तो दोष नहीं लगेगा इनको मंगल को लग्नेश होने का। लग्नाधीशोपि चेत स्वयं न रंध्रे सत्व दोषस्तु लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। यदि अष्टमेश लग्नेश बन जाता तो दोष नहीं मिलता है। तो अष्टमेश का नवम भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम ही है अपने से द्वितीय भाव में। लग्नेश का नवम भाव में बैठे रहना भी श्रेष्ठतम ही है। जातक पराक्रमी होगा, तर्क शक्ति बहुत तीव्र होगी। ऐसे जातक इंजीनियरिंग, वकालत या सेना में सफल हो सकता है। बस सावधानी इतनी सी रखनी है कि वाणी में कठोरता ना हो, वाद विवाद में उत्पन्न नहीं करे, क्योंकि मंगल बुद्ध की अपनी उसकी बुद्धि को थोड़ी वाद विवादी बना देता है। भाइयों बहनों से स्थिति सही बना करके रखे तो श्रेष्ठतम ही फल देखने को मिलेंगे। मंगल की दृष्टियां को भी हम यहाँ पे ध्यान रखें तो द्वादश भाव पर पड़ेगी, तृतीय पे पड़ेगी, चतुर्थ पर पड़ेगी। लेकिन इतना विस्तृत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो बृहत बन जाएगा। अब बुद्ध के साथ में यदि गुरु हो, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा युक्तो तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही, तो इस भाव की वृद्धि हो गई है। नवमेश गुरु का अपने ही घर में बुद्ध के साथ होना फल तो ये तो बहुत सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम युति है। जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है। धर्म, दर्शन, गूढ़ विद्याओं में इसकी गहरी फेट होती है। अपने परिवार का नाम अवश्य ही रोशन करेगा। महान सलाहकार, मेंटोर क्या कहते हैं उसको, मेंटर, हाँ, सलाहकार को क्या कहते हैं, बनता है। बहुत बड़े पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा जातक। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, पंचम पर पड़ेगी, तृतीय पर पड़ेगी। संतान पक्ष अच्छा, लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ते ही पूर्वानुमान होने लग जाता है ऐसे जातकों को घटनाओं का। तो बहुत शिक्षा, एजुकेशन, परम भाग्यशाली होगा ऐसा जातक। अब यदि बात करें शुक्र की, शुक्र यहाँ पे
और गुरु यहाँ पे वे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो वो भी दोष नहीं लगेगा वेयस को, गुरु को, क्योंकि लग्नाद् द्वितीयेषु परेषां साहचर्यत स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। श्रेष्ठतम स्थिति ये है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पे मार्ग केस बनते हैं मेष लग्न में, क्योंकि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं ना, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाव अच्छा है तो फल भी अच्छा ही देंगे। तो जातक कला प्रेमी होगा, संगीतज्ञ होगा, विलासी होगा, स्त्री पक्ष या पत्नी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, व्यापारिक यात्राएं अच्छी होगी, आकर्षण व्यक्तित्व रहेगा, धन से लाभ, पत्नी से लाभ, आर्थिक मामलों में अच्छा। श्रेष्ठतम ही बुध और शुक्र की युति को तो लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा रहेगी ऐसे जातकों के ऊपर। अब बात करें बुध और शनि, बुध के साथ में शनि आकर के बैठ जाए। शनि यहाँ पे पापी है, पतयः तृषणायानाम यदि फलप्रदा, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं, और भाग्य भाव में आकर के बैठे हैं। बहुत अच्छी थी, भाग्य भाव ही अच्छा है। ये जातक को एक सफल व्यापारी, बिजनेसमैन बना सकता है। ऐसा व्यक्ति लोहे, तेल, मशीनरी, तकनीकी क्षेत्र से धन कमा सकता है, और स्वभाव भी बड़ा व्यवहारिक रहेगा, गंभीर होगा। सफलता थोड़ी धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन स्थायित्वता मिलेगी उसमें। शनि और बुध की युति है, अच्छी युति है, क्योंकि ये भाव श्रेष्ठतम है। इसलिए अब बुद्धि के साथ में राहु आ जाए तो बुध और राहु की युति को जड़त्व योग में रखा गया है, तो बुद्धि बहुत चालाक हो सकती है ना, बहुत बुद्धि चालाक बुद्धि रहेगा, परंपराओं को नहीं मानेगा, पिता के साथ में वैचारिक मतभेद कर देगा। भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव आते जाते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं से लाभ अवश्य मिलेगा। तो जहाँ पर भी बोले तो वाणी पर संयम रखना होगा ऐसे जातकों को, अत्यधिक ना बोले, व्यर्थ ना बोले। बुद्धि के साथ में केतु अंतर्मुखी बना देता है, दार्शनिक बनाता है, और यहाँ पर मोक्ष की ओर इंगित कर देती उसकी बुद्धि। निर्णय लेने में भ्रम एंड कन्फ्यूजन की स्थिति भी बन जाती है। बुद्धि के साथ में केतु राहु की युति त्वचा रोग, नसों में कमजोरी की संभावना भी व्यक्त कर देती है। विशेषतः यदि इस मेष लग्न में यहाँ पर अगर बुध के साथ में सूर्य हो, गुरु हो, चंद्र हो, तो श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं कहूँगा कि बड़े पदों पर आसीन हो जाएगा, मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा वीडियो को, चैनल को, वीडियो लाइक अवश्य कीजिएगा। मेष लग्न के बुध, कुछ उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ यदि अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो। शरीर में चांदी धारण कर सकते हैं, गणपति की आराधना कर सकते हैं, गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, भगवान गणपति को लड्डू चढ़ाइए क्योंकि लड्डू अत्यधिक प्रिय है। तो लड्डू चढ़ाइए भगवान गणपति को, और धीरे धीरे आपकी जीवन अग्रसर होगा उन्नति के मार्ग पर। धन्यवाद।